अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। जैसे कि पिछले 3 रिजल्ट ऐसे डिक्लेयर हुए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल हैं। जैसे कि एक दिन पहले एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जो बीजी सेकंड सेमेस्टर का, उसमें बहुत ही घटिया रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। जैसे कि किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट में से खाली 100 स्टूडेंट पास है। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ? कि ये स्टूडेंट की गलती है या कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों की गलती है? मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, डिटेल वाइज बताऊंगा किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट पास हैं और किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट फेल है, और ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ। ये स्टूडेंट की गलती है या कश्मीर यूनिवर्सिटी की गलती है? आप क्या करें, स्टूडेंट को क्या करना है फ्यूचर में, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉलेज वाइज बताऊंगा किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट पास हैं और किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट फेल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीसी कोकरनाग, और जैसे कि वहाँ पर कुल टोटल स्टूडेंट 672 था, और जो पास स्टूडेंट 151, जो फेल स्टूडेंट 521 स्टूडेंट फेल हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे सौगाम, जो जीडीसी सौगाम है, वहाँ पर 486 स्टूडेंट थे और खाली पास स्टूडेंट 41 और फेल 445 स्टूडेंट फेल है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट के साथ। क्या ये स्टूडेंट की गलती है या कॉलेज वालों की गलती है या यूनिवर्सिटी वालों की गलती है? जैसे कि सबसे पहले एक गलती मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आप अपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं हमको वहाँ पर पेज वाइज मार्किंग मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर से डाउट हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले पेज वाइज मार्किंग करते हैं, देखते हैं इस पेज फुल लिखा है या नहीं। अगर इस पेज में उसने फुल लिखा तो इस सारा पेज में ये मार्किंग करते हैं, क्वेश्चनों को मार्क्स नहीं डालते हैं, पेज वाइज मार्किंग डालते हैं। बिल्कुल गलत है। किसी स्टूडेंट के अंदर से डाउट है, हमारा को पेज वाइज मार्किंग मिलते हैं, पेज वाइज किसी को मार्किंग नहीं मिलते। दूसरी बात, जब वहाँ पर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको 400 वर्ड्स तक लिखना होगा और 500 वर्ड्स तक लिखना होगा, आप ये गलती कर रहे हो। आप पहले 2 पेज में अपने डिटेल लिखते हो और तीसरे पेज में उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। ये भी गलत है। आप उस क्वेश्चन का आंसर 100 वर्ड्स में ही खत्म करो। अगर आपको 100 वर्ड्स ही याद है, आप 100 वर्ड लिखो, अच्छी तरह से लिखो। आपको वहाँ पर अगर उस क्वेश्चन को 10 मार्क्स होंगे, आपको 8 मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप ये गलती कर रहे हो। आप अगर आपको 100 वर्ड्स तक याद है, आप 300 वर्ड्स खुद के लिखते हो और 100 वर्ड्स उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। उस एग्जामिनर आपको क्रॉस डालते हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलता है आपको उस क्वेश्चन का। जब आप ऊपर अपने डिटेल लिखते हो, बीच में वो क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और लास्ट पे फिर अपना डिटेल लिखते हो, एग्जामिनर कहाँ पर पढ़ेगा आपका जो आपने आंसर लिखा है। दूसरी गलती ये है, जैसे कि आप अपने जो बुक सेलर के पास जाते हो और वहाँ पर छोटी छोटी नोट लेके आते हो एग्ज़ाम पास करने के लिए। जैसे कि वो नोट्स एक्चुअली अच्छी नोट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने डिटेल्स में लिखा होगा। आप खुद देखो, नोट्स पढ़ लो, फिर देखो उसमें आधा जो चैप्टर्स हैं, आधा जो चैप्टर है वो उस नोट्स में है ही नहीं। अगर होगा भी उस नोट्स में अपने डिटेल में कुछ लिखा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर अच्छा तरीके से नहीं लिखा उस नोट्स में अपने तरीके से कुछ आंसर लिखा है। मैंने भी देखा नोट्स और मैंने भी पढ़ा नोट्स, मगर उस नोट्स में अच्छी तरह से आंसर नहीं लिखा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो टॉपिक इस नोट्स में है ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आप कोई अच्छा सा टेक्स्ट बुक लाइए और उस टेक्स्ट बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालिए, अपना कुछ नोट्स बनाइए। आपको कुल टोटल 15 डेज लगेगा एक टेक्स्ट बुक का नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप 5, 6, 7 स्टूडेंट मिलके हर एक सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट नोट्स बनाएंगे और फिर 15 दिन के बाद आप उसी नोट्स का जेरोक्स करके अपने पास नोट्स रख सकते हैं। क्योंकि जो आप बुक सेल के पास नोट्स लाते हैं वो बिल्कुल वर्स्ट नोट्स होते हैं, उसी नोट्स की वजह से आपका फिर लास्ट पे बैकला आते हैं। और तीसरी बात यह है, आप जो एग्जाम में आंसर लिखते हो आप अपने रूल के हिसाब लिखो। जैसे कि हम ये गलती करते हैं, ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर, नीचे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। जो अब एग्जामिनर को ये समझ नहीं आता इसने किस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा है। ये गलती भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी वालों की कोई गलती नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की गलती है। ये एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं लिखते और ये कॉपी करके चीटिंग करके एग्जाम में आंसर लिखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है मैंने अच्छी तरह से आंसर शीट में आंसर लिखा है और मैंने अपने माइंड से लिखा है, और वो रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही रीचेक के लिए लिंक ओपन होगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डालूंगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रीचेक के लिए फॉर्म
भर सकते हैं। और एक बात है, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग नहीं करते हो। जैसे कि जब आपने ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम कुछ रसा मसा समझा, क्योंकि ऐसे ही छोटे बच्चे का एग्जाम समझा, क्योंकि ये छोटे बच्चे का एग्जाम नहीं, एक डिग्री होता है। जैसे कि इस डिग्री पे आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो जब आपके पास ये डिग्री होगा। जब आपके पास कॉलेज की डिग्री होगा तब आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि जब आप इस डिग्री को कुछ छोटे बच्चे का एग्जाम समझते हो तब आपको ये डिग्री कहाँ मिलेगा। इस डिग्री को थोड़ा सीरियसली ले जाओ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इस डिग्री को सीरियस नहीं लेगा तो फिर उसको लास्ट तक बैक लाएंगे। जब उसके बच्चे उस कॉलेज में जाएंगे तब भी वो एग्जाम देता रहता हो, क्योंकि इसको कहते हैं कॉलेज। ये ऐसा नहीं छोटे बच्चे का एग्जाम, तीसरी चौथी क्लास का एग्जाम है, 10th 12th का एग्जाम है, ये एक डिग्री होता है। क्योंकि इस डिग्री को सीरियसली ले जाओ, क्योंकि अगर ये डिग्री आपका कंप्लीट होगा तो आप यूपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि यूपीएससी एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, क्योंकि उस नेशनल लेवल एग्जाम पे तभी आप फॉर्म भर सकते हो जब आपके पास ये डिग्री होगा। जब आप इस डिग्री को ये छोटा सा एग्जाम समझ लोगे तब आपको ये डिग्री कभी नहीं मिलेगा, तब आपका सपना कभी नहीं पूरा होगा। इसको थोड़ा हार्ड वर्किंग कीजिए। जैसे कि अगर आप 1 या 2 महीने तक पूरा हार्ड वर्किंग करोगे, आप 100 में से 90 मार्क्स ले सकते हो। आप 100 में 100 ले सकते हो, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से आप 90 ले सकते हो। ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको लास्ट में यही कहता हूँ, जो आप बुक सेलर के पास जो नोट्स लेते हो वो नोट्स बिल्कुल रॉन्ग नोट्स हैं, अच्छी नोट्स नहीं होते। आप कोई टेक्स्ट बुक लीजिए और उस टेक्स्ट बुक में से छोटे छोटे नोट्स निकालिए और फिर अपना नोट्स बनाइए घर में, और उन्हीं नोट्स पे फोकस कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए। आपको अगले जो एग्जाम होगा उसमें आपको बैकलॉग नहीं आएंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और जो आप कॉलेज में क्लास नहीं लेते हो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम क्लास नहीं लेते, और क्लास भी मस्ट है, कॉलेज में क्लास मस्ट है। जब आप एक क्लास लोगे, अगर वो क्लास आपके एग्जाम में आए और आप वही लिखोगे जो आपने क्लास में पढ़ा, तो आपको 100% आपको वो एग्जामिनर 10 में से 10 मार्क्स डालेंगे। जब आप अपने कंसेप्ट का लिखोगे, जो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर वो क्लास आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे तो आपको एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स डालेंगे। अगर किसी को क्लास नहीं लेना है, वो इग्नो भी एडमिशन कर सकते हैं। जो आने वाले स्टूडेंट हैं वो इग्नो में, अगर किसी को कोई घर में काम है या कुछ भी है, वो इग्नो एडमिशन कर सकते हैं। अगर कोई कहते हैं मैं रेगुलर एडमिशन करूं फिर घर में बैठूं, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।